इस हंगामे की पटकथा नवंबर 2021 से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली सरकार ने शराब नीति को बदलने और नई शराब नीति लागू करने का बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग देख रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की। इस नई नीति के तहत शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की दुकानें 100% प्राइवेट हो गईं। दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा शराब की 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से दिल्ली में कुल 850 दुकानें खुलनी थी। दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रखने की अनुमति थी। नीति के मुताबिक लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे। दिल्ली सरकार ने इस नीति से आय में 27% की पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी थी। सरकार ने तर्क दिया कि नई शराब नीति से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की ये नई शराब नीति सवालों में घिरने लग गई। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति पर बीजेपी ने ये कहकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया है। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी है। होलसेलर्स का कमीशन आपने 2% से बढ़ा करके 12% क्यों किया? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है रीरूटिंग होकर आपके ही पास आता था? ये सारे स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर, क्योंकि मीडिया ने इसे अपने सोशल मीडिया साइट इत्यादि में डाला था, हमने इसे उजागर किया है। बीजेपी ने दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर लगाया। पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तो अब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि सरकार को 329.89 रुपए का फायदा मिलता था। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल में रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपए पहुंच गया, जबकि सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया।